हेलो दोस्तों, ये जो सामने आप कड़ी पत्ते का प्लांट देख रहे हैं, ये ऐसा प्लांट है जो हर घर में बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। हर कोई इस प्लांट को ग्रो करना चाहता है, चाहे वो गार्डनर है या नॉन गार्डनर। हर किसी को कड़ी पत्ते का प्लांट लगाने का मन होता है क्योंकि इसका यूज़ ही इतना ज़्यादा होता है। कड़ी पत्ता हमारे कुकिंग में तो यूज़ होता ही है, साथ में ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी लिए होता है। कई लोग इसको हेयर और ब्यूटी के पर्पज़ से भी यूज़ करते हैं। इसके साथ और भी इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। बहुत इजी से ग्रो होने वाले इस कड़ी पत्ते के प्लांट के ऊपर कई लोगों को शिकायत होती है कि हमारा कड़ी पत्ते का प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, सिंगल स्टेम में ग्रो हो रहा होता है। पौधे को बुशी कैसे करें और कौन से फर्टिलाइज़र इसके लिए बेस्ट होते हैं। तो मैं आज आपको एक सिंपल सी घर में इस्तेमाल होने वाली सिर्फ 2 रुपए की चीज़ ऐसी बताऊंगी जिसको आप लगातार यूज़ करके अपने कड़ी पत्ते के प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बुशी बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कड़ी पत्ते को ग्रो कैसे किया जाता है। तो कड़ी पत्ते को बीज से भी ग्रो किया जाता है, काफ़ी आसानी से ये जो है बीजों से उग जाते हैं। ये जो इसमें आप देख रहे हैं इनके फ्लावर हैं और इन्हीं फ्लावर में बाद में सीड बनते हैं। दूसरा, इस प्लांट को कटिंग से भी ग्रो किया जाता है, लेकिन कटिंग से इसे ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। थर्ड, इससे अच्छा ये है कि आप किसी नर्सरी में जाएं और एक छोटा सा पौधा ख़रीद के लेके आएँ और उसे रिपोर्ट कर लें अपने गार्डन में। ज़मीन में अगर आप इस प्लांट को लगा रहे हैं तो आपको इस प्लांट की किसी भी तरह की केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ज़मीन में लगाने के लिए हर किसी के पास फैसिलिटी नहीं होती है। कई लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो इस प्लांट को आप पॉट में भी काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। मेरा भी ये जो प्लांट है वो एक ग्रो बैग में लगा हुआ है। इसके पहले ये एक छोटे से पॉट में लगा हुआ था और उसके बाद मैंने इसे ग्रो बैग में शिफ्ट किया था और ये इसमें काफ़ी अच्छा चल रहा है। मुझे ये प्लांट थोड़ा ट्री लुक में चाहिए था, इसलिए मैंने इसकी हाइट को ऊपर जाने दिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस कड़ी पत्ते को छोटे से पॉट में छोटे से प्लांट की तरह भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा बुशी करके। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। सबसे पहले ये किस तरह की मिट्टी में इसे ग्रो करना चाहिए। तो एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल हर प्लांट की डिमांड होती है। अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाइए और उसके बाद आप इसमें अच्छे से कंपोस्ट ऐड करिए। किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, इनमें से जो आपके पास अवेलेबल है उसे आपको मिट्टी में मिलाना है। अब कितना मिलाना है ये सवाल कई लोगों के मन में आ रहा है, तो चलिए मैं बता देती हूँ कि आपको 60% तक गार्डन सॉइल लेनी है, नॉर्मल गार्डन सॉइल जो आप कहीं से भी लाते हैं, खेतों से या पार्क से कहीं से भी। और उसमें आपको ऐड करना है 30% तक खाद, कोई भी खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट। इसके बाद आपको इसमें मिलाना है 10% तक में 1-2 मुट्ठी आप डाल दीजिए नीम खली। थोड़ा सा आप सैंड मिलाइए अगर आपकी मिट्टी पोरस नहीं है तो, या आप राइस हैक्स भी मिला सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिए और एक पॉट में भरिए। जो पौधा आप नर्सरी से लाए हैं या सीड से ग्रो किया है उसे आप उसमें शिफ्ट कर दें। हमेशा अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका कोई भी पौधा कभी भी नहीं मरेगा। अक्सर कई बार होता है कि लोग छोटा सा पौधा लेके आते हैं लेकिन उसे बड़े से पॉट में लगाते हैं, ये सोच के कि हम बड़े से पॉट में लगाएंगे तो हमारा ये पौधा बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये गलती कभी ना करें। पॉट के प्लांट के साइज़ के हिसाब से आप पॉट को सेलेक्ट करें। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा क्यूट सा पौधा यहाँ पे जर्मिनेट हो गया है, जो इसी प्लांट के सीड गिरे होंगे और ये इसमें जर्मिनेट हो गया है। इसी प्लांट के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो कड़ी पत्ते के प्लांट को, छोटे से प्लांट को बुशी कैसे करना होता है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक और बात सामने आई है जो कि मुझे लग रहा है कि मैं उसे भी क्लियर करती चलूँ। जब मैंने इस तरह से मिट्टी में देखा तो यहाँ पे कुछ चींटे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये समस्या अक्सर गर्मियों में होती है क्योंकि गर्मी में गर्माश होती है, तो ठंडक के कारण ये जो है मिट्टी में छिप जाते हैं चींटे। चींटे ही कहते हैं या चींटियाँ, जो भी कह लो आप। तो ये जो है अक्सर पॉट्स के नीचे आपको देखने को मिलते होंगे या प्लांट्स की मिट्टी में देखने को मिलते होंगे। इसे दूर करने के लिए अगर आप मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे तो ये मरेंगे भी नहीं और भाग जाएंगे, जिससे आपके प्लांट को कुछ भी नहीं होगा।
और अब बात करते हैं कि छोटे से प्लांट को आपको किस तरह से ट्रीट करके अच्छा बड़ा सा प्लांट रेडी करना है। जब मैंने यहाँ पे देखा तो ये एक नहीं 2 छोटे-छोटे से प्लांट है। देखिए इस तरह से प्लांट सिंगल स्टेम में ग्रो हो रहा होता है और सीधे-सीधे ऊपर बढ़ रहा होता है। अगर हम इसे इसी तरह से ऊपर बढ़ने देंगे तो ये बहुत पतला सा वीक सा प्लांट होगा, जो कि अक्सर लोगों का होता है। लेकिन हमें इसे इस तरह से बढ़ने नहीं देना है, हमें इस पौधे को मजबूत बनाना है इस तरीके से। तो ये कैसे होता है, जब पौधा छोटा सा है इसी टाइम पे आप इसको जो इसका टिप है इसे पिंच कर दो, ज़रा सा इतना सा। देखिए इतना सा पिंच करने से क्या होगा, इसकी जो ग्रोथ है ऊपर से रुक जाएगी और इसका जो स्टेम है उसे ताकत मिलेगी, वो थोड़ा सा मजबूत होगा और साइड से ब्रांचेस भी निकालेगा, जिसके चलते प्लांट थोड़ा सा बुशी होने लगेगा और मजबूत भी हो जाएगा। मजबूत प्लांट होने के बाद वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है। इस मेरे बड़े से प्लांट को आप देखिए, इसे कई बार प्रून किया गया है, जिस वजह से इसका स्टेम इतना मोटा हो गया है और ये अब एक अच्छा मजबूत सा ट्री जैसा बन गया है। तो देखिए जगह जगह पे जहाँ जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे इनको टाइम टू टाइम प्रून किया गया है। तो दोस्तों बस यही एक सीक्रेट, यही एक राज होता है एक प्लांट को बुशी करने का। कड़ी पत्ता इसी तरीके से आप बुशी कर सकते हैं, बल्कि सारे प्लांट इसी तरह से बुशी किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से कड़ी पत्ते को जब भी आप हार्वेस्ट करें, हाँ कई लोग ये भी गलती करते हैं कि जब भी कड़ी पत्ते को हार्वेस्ट करते हैं तो उनकी जो पत्तियाँ हैं उन्हें ऐसे खींच लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा जब भी कड़ी पत्ता इस्तेमाल में लाना है तो उसकी जो टिप है इस तरह से आप ऊपर से कट कर लें। इस तरह से रेगुलर इस्तेमाल के साथ साथ आपका कड़ी पत्ता हेल्दी और बुशी होता चला जाएगा। देखिए अभी मेरे प्लांट पे ये बहुत खूबसूरत सा फ्लावर आया हुआ है और इन्हीं फ्लावर में बाद में सीड बनते हैं। मैंने इन फ्लावर्स को नहीं रिमूव किया था क्योंकि मुझे आपको बताना भी था और साथ में मुझे कुछ सीड भी चाहिए, जिस वजह से मैंने इन्हें रहने दिया है। तो दोस्तों अब तक मैंने आपको कड़ी पत्ते के बारे में सारी बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अगर आप इसी तरीके से अपने कड़ी पत्ते के प्लांट को ग्रो करेंगे तो डेफ़िनेटली आप भी एक अच्छा हेल्दी कड़ी पत्ते का प्लांट ग्रो कर पाएंगे। समय समय पर इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करा करें, इससे मिट्टी जो है वो पोरस बनी रहती है और जड़ें अच्छे से फैलती हैं, जिससे आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अब बारी है उस 2 रुपए की चीज़ की जो हमें कड़ी पत्ते पे देनी है, जिससे हमारा कड़ी पत्ता बहुत अच्छा जो है उसमें फ्लेवर ऐड होता है। कई लोग कहते हैं कि कड़ी पत्ते की पत्तियों में अच्छी खुशबू नहीं आती, तो ये उससे भी ठीक करता है और प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। तो ये था दही जो हमारे किचन में यूज़ होती है। थोड़ी सी दही लेनी है खट्टी वाली, उसमें पानी ऐड करना है, अच्छे से हिलाना है और प्लांट पे दे देना है। ये सिंपल सा फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट पे 15 से 20 दिन में रिपीट करके दे सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है कि दही जो आप ऐड करेंगे तो उसमें नमक नहीं मिला हुआ होना चाहिए, नहीं तो ये प्लांट को नुकसान कर सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है कड़ी पत्ते के प्लांट के बारे में वो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चाहें तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।